राम नाम जपते हुए अचानक मन ठहर सा जाता है। शब्द तो वही होते हैं, होंठ वही चलते हैं, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मन की दौड़ अचानक थम गई हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर की हलचल को सहला रहा हो। उसी पल अक्सर मन पूछता है, ये क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या सच में कुछ घट रहा है? बहुत से लोग इस अनुभव को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिनके जीवन में ये घटा है वे जानते हैं कि यह साधारण बात नहीं होती। यही वो क्षण होता है जहां राम नाम केवल शब्द नहीं रहता, वो एक उपस्थिति बन जाता है। राम नाम का जप जब आदत से आगे बढ़कर अनुभव बनने लगता है, तब भीतर कुछ संकेत अपने आप उभरने लगते हैं। ये संकेत किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं आते, बल्कि ऐसे आते हैं जैसे सुबह की पहली रोशनी, धीरे, शांत और भरोसे से भरी हुई। कई बार व्यक्ति देखता है कि जो बातें पहले उसे भीतर से तोड़ देती थीं, अब वही बातें उसे उतना विचलित नहीं कर रही। दुख आता है पर वो टिकता नहीं, चिंता होती है पर वो जकड़ती नहीं। ये बदलाव बहुत शोर नहीं करता, लेकिन असर गहरा होता है। यही वो समय होता है जब समझ आने लगता है कि भगवान को पास महसूस करने के लिए आंखों से कुछ दिखना जरूरी नहीं, भीतर का बदलना ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार इस बात की ओर इशारा किया है कि राम नाम स्वयं में पूर्ण है। वो बाहर से कुछ जोड़ने की मांग नहीं करता, बल्कि भीतर से बहुत कुछ हटा देता है। जब जप के दौरान मन बार बार भटकने के बाद भी लौट आता है, तो ये मन की जीत नहीं होती, ये नाम की कृपा होती है। धीरे धीरे मन ये स्वीकार करना सीखता है कि उसे हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए, हर समस्या का हल अभी नहीं चाहिए। ये स्वीकार्यता अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि बेचैन मन कभी स्वीकार नहीं करता, वो केवल लड़ता रहता है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे पहचाने कि भगवान पास है। सच ये है कि भगवान की उपस्थिति शोर नहीं करती। जब भीतर का संवाद बदलने लगे, जब मन खुद से कठोर बातें करना छोड़ दे, जब असफलता के बाद भी आत्मसम्मान बचा रहे, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो बदल रहा है। राम नाम जप के दौरान अगर भीतर अपने आप करुणा आने लगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो यह साधना का बहुत गहरा फल होता है। कबीर दास जी की एक साखी याद आती है, जिसमें वे कहते हैं कि असली भक्ति वो है जहां अहंकार पिघलने लगे। आज के जीवन में इसका अर्थ यही है कि जब हम हर बात को अपनी हार जीत से नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखने लगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है। राम नाम जप उस प्रक्रिया को शुरू करता है जहां मन धीरे धीरे मित्र बनने लगता है। पहले जो मन डराता था, अब वही मन समझाने लगता है। पहले जो मन रातों को जगाता था, अब वही मन शांति की ओर ले जाता है। ये परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब ये होने लगता है तो व्यक्ति खुद महसूस करता है कि अब वो अकेला नहीं है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। कई साधक ये अनुभव साझा करते हैं कि राम नाम जप के दौरान कभी कभी बिना कारण आंखें भर आती हैं। न कोई दुख याद आता है, न कोई खुशी, बस एक गहरी भावुकता। ये भावुकता कमजोरी नहीं होती, ये भीतर जमी कठोरता के पिघलने का संकेत होती है। जब मन वर्षों से दबाई गई भावनाओं को छोड़ने लगता है, तब आंसू निकलते हैं। ये शुद्धि की प्रक्रिया होती है। उपनिषदों में भी बताया गया है कि जब भीतर का बोझ हल्का होता है, तब आत्मा स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। राम नाम के साथ एक और बदलाव अक्सर देखा जाता है। समय के प्रति दृष्टि बदल जाती है। पहले जो व्यक्ति हर बात में जल्दी करता था, अब वो प्रतीक्षा कर पाता है। पहले जो तुरंत परिणाम चाहता था, अब वो प्रक्रिया पर भरोसा करने लगता है। ये भरोसा कहीं बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उगता है। यही भरोसा जीवन को संभालता है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान का साथ कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नया तरीका है। इस पूरे अनुभव में सबसे सुंदर बात यह होती है कि व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानने नहीं लगता। सच्ची भक्ति कभी अहंकार नहीं देती। अगर राम नाम जप के साथ विनम्रता बढ़ रही है, अगर दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता बढ़ रही है, तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि साधना सही दिशा में जा रही है। सूरदास जी के पदों में ये भाव बार बार आता है कि प्रभु का सानिध्य व्यक्ति को छोटा नहीं, बल्कि सरल बनाता है। आज के संदर्भ में सरलता का अर्थ है अनावश्यक बोझ से मुक्त होना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे हर अनुभव को अलौकिक मानने लगते हैं, लेकिन असली आध्यात्मिकता जीवन से भागने नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीना सिखाती है। अगर राम नाम जप के बाद आप अपने कर्तव्यों को अधिक ईमानदारी से निभाने लगे हैं,
अगर आप मेहनत से भागने की बजाय उसे स्वीकार करने लगे हैं तो ये भी एक गहरा संकेत है। पुराणों में बार बार कहा गया है कि ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां कर्म और चेतना साथ साथ चलते हैं। इस यात्रा में डर का कम होना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, पर वे व्यक्ति की पहचान नहीं बनती। व्यक्ति समस्या को देख पाता है, उससे अलग होकर। यही दूरी ही शांति का मूल है। यही वो अवस्था है जहां राम नाम केवल जप नहीं रहता, वो जीवन की लय बन जाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को डर या अंधविश्वास से अलग करके जीवन की समझ से जोड़ा जाए। राम नाम का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। ये रास्ता किसी को विशेष नहीं बनाता, ये बस व्यक्ति को सच्चा बनाता है, अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति। अंत में इतना ही कहना है कि अगर राम नाम जप के दौरान आपके भीतर शांति की झलकियां दिखने लगी हैं, अगर आप टूटने के बाद भी संभल पा रहे हैं, अगर जीवन का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगा है, तो समझ लेना चाहिए कि ये केवल अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि कृपा का संकेत है। भगवान हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते, कभी कभी वे बस हमारे भीतर बैठकर हमें मजबूत बना देते हैं। अगर ये विचार आपको छूते हैं, अगर आपने भी ऐसे अनुभव महसूस किए हैं, तो अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, ताकि श्री राम ज्ञान मंत्र पर ऐसे ही अनुभव, विचार और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक संदेश आपको आगे भी मिलते रहें।